हेलो कैडेट्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे WAT मीन्स वर्ड एसोसिएशन टेस्ट कंडक्ट किया जाता है और इसमें कैसे वर्ड को देखकर सेंटेंस बनाए जाते हैं और वो सेंटेंस कैसे बनाए जाने चाहिए। और ऐसे कई वीडियोस को अगर आपको देखना है, मैंने इसके पहले भी कई वीडियोस बना रखे हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, तो उसको देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ड एसोसिएशन टेस्ट का डिटेल जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ पहले दिन, और उसके बाद सेकेंड डे पर जो पहला टेस्ट होता है वो होता है TAT का। ठीक, थीम एसोसिएशन टेस्ट होता है। उसमें सेम PPNDT जैसा ही एक पिक्चर दिखाई दी जाती है आपको सामने डिजिटल स्क्रीन पे, और देन उसके बाद उस पर एक स्टोरी बनानी होती है। ऐसे आपको 10 स्टोरी बनानी रहेंगी अलग अलग पिक्चर्स के ऊपर, उसमें डिस्कशन नहीं होने वाला। देन उसके बाद तुरंत उसी टाइम पे हॉल में शुरू होगा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जो कि WAT के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दूसरे दिन पे होने वाला टेस्ट है। सेकेंड थिंग कि हमें जो ये WAT टेस्ट देना होता है उसका ये रीज़न है कि जो एसेसर है वो कैंडिडेट्स के माइंडसेट को जानना चाहता है, उसके सब कॉन्शियस माइंड को जानना चाहता है कि किसी भी वर्ड को देखकर वो कैंडिडेट कैसा रिएक्ट करता है। जैसे कि वॉर, अगर वॉर को सुन के आपके अंदर कुछ ऐसा आ रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्शन नेचर का हो, बहुत ही ज़्यादा गुस्साने वाले नेचर का हो, तो उससे एक गलत इंप्रेशन जाता है। तो आप ये प्रैक्टिस करना या फिर कहें कि आप ट्राई करना कि आप बहुत ही ज़्यादा एसर्टिव नेचर के मत हो जाना। ठीक, तो हर एक वर्ड में पॉजिटिविटी ही खोज के लिखनी है। अगर कोई नेगेटिव वर्ड भी है तो उसमें भी जरूरी नहीं कि आप पॉजिटिव ही खोजो, उसमें आप नेगेटिव भी दे सकते हो, बट आपको जो मिलेगा समय वर्ड देख के सेंटेंस बनाने का वो बस है 15 सेकेंड। तो 15 सेकेंड में आप वही लिखोगे जो आपके दिमाग में तुरंत आएगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा सोचने का समय मिलेगा नहीं। ठीक, तो फर्स्ट थॉट दैट विल कम टू हिज माइंड इज ऑलवेज बेस्ड ऑन अपॉन हिज पास्ट एक्सपीरियंस। जो भी वर्ड आप देखोगे उसे देखकर आप जो लिखते हो वो अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से ही लिखते हो। 60 वर्ड आपको कुल मिला के मिलने वाला है और हर वर्ड पे आपको लगभग 15 सेकेंड मिलने वाला है। 15 सेकेंड बाद वो वाली स्लाइड चेंज होगी और दूसरा वर्ड आ जाएगा, और इसमें सीरियल नंबर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक, मैं आगे बता दूंगा। सेकेंड बात कि हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो टेस्ट है वो हमारे ग्रामर स्किल या फिर लैंग्वेज का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है कि आपका जो सेंटेंस है वो किस लेवल का है, उसमें कोई अच्छे वर्ड्स आ रहे हैं या नहीं। बस एक नॉर्मल सेंटेंस ही लिखना, चाहे पास्ट में, चाहे प्रेजेंट में, चाहे फ्यूचर में, चाहे कैसा भी लिखना। बस जो सेंटेंस होना चाहिए वो मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक, और सेंटेंस तो बोला भी जाता है उसी को जो मीनिंगफुल हो। ठीक, कंसंट्रेट ऑन करेक्ट एंड क्रिएटिव आइडियाज। अगर बहुत ही अच्छा नंबर पाना है तो सबसे बड़ी बात है आपके आइडियाज बहुत ही क्रिएटिव होने चाहिए। यानी कि दूसरे कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में आपके जो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के जो आंसर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलग होने चाहिए। इसका ये मतलब नहीं आप कुछ अलग ही लिख दो, बट ये है कि कुछ क्रिएटिव लिखो जो कि काफ़ी अच्छा एसोसिएट हो पाए आपके ऑफिशियल लाइक क्वालिटीज से। थर्ड, राइट द फर्स्ट आइडिया दैट कम्स टू योर माइंड। आपको कुछ भी पहले की बात में ध्यान नहीं देनी है कि मैंने कोई एक वर्ड देखा हुआ था उस पर मैंने कुछ लिखा हुआ था पहले तो मैं वही याद करके वहां लिखने लगूं। नहीं, अगर आपने हेल्प के ऊपर प्रैक्टिस की है, हेल्प वर्ड आपने देखा और जो आपके दिमाग में आया तुरंत उसको लिख दो, उसी के ऊपर एक सेंटेंस बना दो। ठीक, अवॉइड यूजिंग फ्रेजेस और शॉर्ट फॉर्म। सबसे बड़ी बात, शॉर्ट फॉर्म का यूज मत करना। सेंटेंस बना रहे हो वहाँ पे और एक वो फॉर्मल एग्जाम हो रहा है तो उसमें शॉर्ट फॉर्म का यूज मत रखना। जैसे कि रिक्वायर्ड है तो कोई लोग REQ लिख देते हैं। ठीक, तो ऐसा मत करना, उसको पूरा रिक्वायर्ड का रिक्वायर्ड ही लिखना। ठीक, फ्रेजेस का मतलब कि कोई फ्रेज मत यूज कर देना, जैसे कि कोई ये मुहावरा टाइप का या फिर ऐसा कुछ, वो सब यूज मत करना। ना ही बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल कोट्स ही डाल देना। ठीक, जैसे कि आई एम पॉसिबल ऑलवेज सेज आई एम पॉसिबल, ऐसा कुछ मत लिखना। ठीक, वो बहुत ही ज़्यादा इनफॉर्मल लगने लगेगा। फिर बात करें, डू नॉट डिफाइन द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। सबसे बड़ी बात कि आपको वहाँ पे मीनिंग नहीं बतानी है वर्ड्स की। ठीक, कि आप वहाँ पे उसकी मीनिंग बताने लगो। आपको बस उसको देखना है, उस पर एक सेंटेंस बनाना है, उससे आगे कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक, ये आपकी दूसरी बात हो गई। अब बात करेंगे राइटिंग आइडियाज। तो हमें लिखना कैसे, क्या लिखना है।
तो सबसे पहले जो सेंटेंस बनाओ वो छोटा हो, छोटा बनाना जरूरी है क्योंकि आपके पास 15 सेकेंड्स ही हैं। तो छोटा सेंटेंस हो और कंप्लीट सेंटेंस हो और स्मॉल सेंटेंस होना चाहिए। स्मॉल सेंटेंस का मीन्स कि 6 से 7 वर्ड का हो तो चलेगा, ठीक। अब प्लीज डू नॉट मेमोराइज रेडीमेड आइडियाज या वर्ड्स। तो रेडीमेड वर्ड्स को आप ध्यान मत दो कि मैंने कभी प्रैक्टिस के टाइम पे कोई वर्ड पे मैंने एक सेंटेंस बनाया था, वही सेंटेंस यहाँ पे मैं कॉपी करने लगूँ, ऐसा कुछ मत करना। यू कैन यूज द सेम वर्ड और इट्स डेरिवेटिव्स। जैसा कि मैं बात करूँ अगर कि गुड, तो अगर मेरे सामने गुड आया हुआ है वर्ड तो उसका मैं बेटर भी यूज कर सकता हूँ या फिर उसके अलग अलग जो फॉर्म्स हैं उसको यूज कर सकता हूँ। और यही नहीं, मैं इसका अपोजिट भी लिख सकता हूँ, बैड। बैड भी आप लिख सकते हो, ठीक है। उसमें जरूरी नहीं है कि आपको गुड पे ही बनाना, जैसे कि अगर गुड आ गया तो आप कह सकते हो कि बैड क्वालिटीज के ऊपर कुछ अच्छा बना दो, ठीक। तो गुड का अपोजिट है बैड, तो आप उसका अपोजिट लिख सकते हो और आप उसके डेरिवेटिव्स भी लिख सकते हो। उसका पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर में जो यूज होता है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म वो भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। राइट पॉजिटिव एंड मीनिंगफुल सेंटेंसेस, पॉजिटिव वर्ड होने चाहिए, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस बनाना। पॉजिटिव का मीन्स कि उसमें एक क्रिएटिव और एक कॉन्स्ट्रक्टिव आइडिया आए सामने। अवॉइड यूजिंग आई। मैंने कई कैंडिडेट्स को देखा जिन्होंने अपने सेंटेंस में आई लगा रखा है, जैसे कि आई एम वेरी गुड एंड आई हैव एक्सपीरियंस इन दिस एंड दैट फील्ड, ये सब मत लिखना वहाँ पे। आई का यूज बहुत ही मिनिमम करना। अगर कहीं पे कोई भी वर्ड ना आ रहा हो दिमाग में तब आई का यूज करके कोई वर्ड बना देना, नहीं तो मत लगाना आई। देन है कि राइट फैक्ट्स न्यूज एंड कोट्स। तीन चीजों के ऊपर अधिकतर बच्चे बनाते हैं जो होता है वर्ड के सेंटेंसेस। वो ये है कि फैक्ट्स पे, न्यूज पे और कोट्स पे, या फिर कोई रैंडम थॉट अगर आ गया हो दिमाग में तो उस पे। तो फैक्ट ऐसे कि मान लो कि अगर कोई ब्रिज पे आ गया या कोई डैम पे आ गया, तो कोई डैम अगर आप जानते हो जैसे कि हीराकुंड डैम अपने इंडिया का सबसे लंबा डैम है तो उसको आप लिख दो। न्यूज की अगर बात करें वार आ गया तो आप इसराइल एंड गाजा वार के ऊपर लिख सकते हो। कोट्स की बात आ गई तो कोट्स में कोई इंफॉर्मेटिव कोट हो, जैसे कि गांधी जी का कोट हो, भगत सिंह जी का कोई कोट्स हो तो उनका यूज कर सकते हो। और अगर इन समय से कुछ भी नहीं ध्यान आ रहा है, बस अचानक से किसी वर्ड को देख के कुछ भी दिमाग में आ गया थॉट, तो आप उसको लिख देना, उसमें कोई भी टेंशन नहीं है। आगे बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो इक्वल, मैंने देखो इसका एक डेरिवेटिव लिया है इक्वालिटी। इक्वालिटी बिफोर लॉ एस्टैब्लिश्ड बाय अवर कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने इसमें कितने वर्ड्स लिखे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वर्ड ही मैंने इसमें लिखे हुए हैं, ठीक। अब बात करें प्ले, तो प्ले एक्सरसाइज प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग बॉडी इंड्योरेंस। तो प्लेज, ये भी एक बात करें तो ये भी एक तरीके से फैक्ट ही समझ सकते हो इसका, ठीक। और ये आपके लाइफ स्टाइल के ऊपर बेस्ड है। अब बात करें हम अगर लॉस की, तो एक ये निगेटिव वर्ड है, ठीक। लूज की एक निगेटिव वर्ड मान सकते हो आप। तो हमने इस पे लिखा है थोड़ा सा मोटिवेशनल टाइप, सीज एवरी लॉस्ट अपॉर्चुनिटी एट द राइट टाइम। आप इसमें एक चीज देख रहे हो कि मेरे सारे जो वर्ड्स हैं वो सारे 5 से 6 वर्ड के ही हैं, 5 से 6 वर्ड के ही सेंटेंसेस मैंने बना रखे हैं और ऐसे ही सेंटेंसेस आपको वहां बनाने हैं और ऐसा ही बनाओगे तो आपके पास समय बचेगा, ठीक। और इनका सीरियल नंबर हमेशा ध्यान रखना, जो जिस सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग वहां पे वर्ड आए हैं उन्हीं के सामने वही सेंटेंसेस लिखना। सीरियल नंबर अगर आपका गलत हो गया तो आपके सारे जो आंसर्स हैं वो सब के सब गलत हो जाएंगे और आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला नंबर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं मैं उसको देने वाला हूं और उस पर आप खूब प्रैक्टिस करना और उसके स्कोर्स भी कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू टुमारो।